ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफी की एक विचारधारा या एक ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं नॉलेज क्या है यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ से आया है, कौन सा नॉलेज वैलिड होगा, किस तरह के नॉलेज को हम वैलिडिटी की कैटेगरी में रखेंगे, रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कैसे हम ये पता करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि इस नॉलेज के बिहाफ पर जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है। इन सब चीजों का विश्लेषण जिस विचारधारा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर होता है उसे बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा का पहला शब्द है ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज क्या है, इसी की एपिस्टेमोलॉजी को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नॉलेज क्या है, किन चीजों से हम फिलोसफिकल विचारधारा में नॉलेज को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा नॉलेज वैलिड है। अलग अलग विचारधाराएं अपने अपने तरीके से नॉलेज की यानी ज्ञान की व्याख्याएं करती है। आज की वीडियो में हम सिंपली जानेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा है क्या। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। फिलोसफी की ब्रांच है, इसमें हम किन किन चीजों को देखते हैं। तो ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी ये क्या, स्टडी ऑफ नॉलेज है कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसका अध्ययन है और हम कैसे चीजों को जानते हैं इसके बारे में ये डिस्कस करती है। यानी हर दर्शन की जो शाखाएं हैं, दर्शन की जो ब्रांचेज है, फिलोसफी की ब्रांचेज है, इंडियन है या वेस्टर्न है, उनके हिसाब से अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है कि हम कैसे चीजों को जानते हैं। कोई बोलता है कि अगर प्रत्यक्ष है तो ही हम जो जानेंगे वो सही है, कोई बोलता है अगर हम सेंसेस के जरिए जानेंगे तो सही है, कोई अपने तरीके से व्याख्या करता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हर कोई दर्शन अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि ज्ञान कौन सा सही है, वैलिड कौन सा है, कैसे हम चीजों को जानते हैं। दूसरा, यह एक्सप्लोर करती है कि नॉलेज आया कहाँ से है। ये आपके सेंसेस के जरिए आया है, या आपके इंट्यूशन के जरिए आया है, ये आपके परसेप्शन से आया है, या आपने कहीं से सुना है, ये कहीं से आपने पढ़ा है। इसका सोर्स क्या है नॉलेज का, और कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि जो भी हम जानते हैं वो क्या है। यानी हम जो जानते हैं उसके बारे में कैसे हम श्योर हो सकते हैं, श्योरिटी आ सकती है कि वो सही है। तो ये भी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर यानी ज्ञान मीमांसा के अंदर ही ये बात होगी। ज्ञान मीमांसा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा फिलोसफी की विचारधारा है जो मैंने बताया अभी आपको। इसी के अंदर हम इन सवालों को डील करते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान है क्या, हाउ डू वी जस्टिफाई और बिलीव्स। जो मैं जानता हूं मैं उसे कैसे जस्टिफाई करूंगा, अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीफ को, अपने नॉलेज को। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं कि जहां धुआं है वहां आग है, ये मेरा एक बिलीफ है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास क्या तर्क है, क्या रीजन है, क्या मेरे पास कोई प्रमाण है। कोई दर्शन की विचारधारा बोलती है कि आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई विचारधारा बोलती है आपका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ही सही है, कोई बोलते हैं कि ना इंट्यूशन ना कोई प्रमाण, आपने जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है अपनी सेंसेस के जरिए वो सही है। अलग अलग तर्क है इसके अंदर, हम उसके जरिए पता लगाते हैं कि जो हम जानते हैं वो कैसे सही है। इसके अलावा यह इन्वेस्टिगेट करती है अलग अलग सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अलग अलग नॉलेज के सोर्सेज क्या है, यानी सेंसेस के जरिए आता है, तर्क के जरिए आता है, टेस्टिमोनी के जरिए आता है, कैसे नॉलेज हमारे पास आता है। और ये जो अलग अलग सोर्सेज हैं, इनमें सबसे वैलिड सोर्स नॉलेज का कौन सा होगा, ये भी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा के अंदर हम ये सब डिस्कस करते हैं। यह हमारी सहायता करती है ये समझने में कि कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं जिस चीज को हम जानते हैं उसके ऊपर, और कैसे हम रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, यानी तार्किक निर्णय ले सकते हैं अपने बिलीफ के आधार पर। यानी जो भी मैं जानता हूँ, कैसे मैं ये देखूं कि मैं उसके आधार पर, पहले तो मैं उसको ट्रस्ट कैसे करूं, क्या वो मेरी सेंसेस का एक्सपीरियंस है, क्या मैंने अपने तर्क के आधार पर वो चीज सीखी है, या मैंने टेस्टिमोनी के आधार पर वो चीज सीखी है, मेरी इंट्यूशन से वो चीज मेरे पास आई है, वो ज्ञान मेरे पास आया कैसे है, मैं उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, मैं उसके आधार पर अपने जीवन में कोई भी डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, कोई तर्क संगत निर्णय मैं कैसे ले सकता हूँ, ये उसकी भी बात करती है, उसमें भी समझने में हमारी सहायता करती है। इसके अलावा रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है अलग सोर्सेज की, जो नॉलेज के अलग अलग सोर्सेज हैं, यानी सेंसेस के जरिए जो नॉलेज आया है वो कितना रिलायबल है, जो तर्क के जरिए मैंने सीखा है वो कितना रिलायबल है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे अलग सोर्सेज से आई है वो कितनी रिलायबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज को होते हुए देख लिया, मेरी सेंसेस ने देखा, आईज ने देखा मेरी, तो उस पर कितना यकीन करना चाहिए, सेंसेस का कितना योगदान है उस नॉलेज को प्योरीफाई करने में, जस्टिफाई करने में, या फिर मैंने तर्क के जरिए कुछ सीखा है वो कितना रिलायबल है। अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे पास अलग अलग सोर्सेज के जरिए आई है,
मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको ये डिजीज है, ये बीमारी है, तो उस पर आपको कितनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेम वही बात आपको किसी राह चलते व्यक्ति ने बता दिया, तो दोनों में क्या अंतर है, इसकी स्टडी भी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर होती है, ज्ञान मीमांसा के अंदर होती है। तो कुल मिला के हमारे नॉलेज के अंदर जो जो चीजें हमें जाननी है, यानी नॉलेज आया कहाँ से है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसका रिलायबल सोर्स क्या है, उसके बेस पर हम एक रैशनल डिसीजन कैसे ले सकते हैं, उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें ज्ञान मीमांसा के अंदर, फिलोसफी की एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच के अंदर ही सारी चीजें स्टडी होती है। तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों फिलोसफी की जो ब्रांचेस हैं, वो अपने अपने हिसाब से बताती है कि हम कैसे कौन से नॉलेज को हम वैलिड मानेंगे। इंडियन में भी अलग अलग ब्रांचेस अपने अपने हिसाब से बताती है। कोई बोलती है कि हम गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है उसको वैलिड मानेंगे। दूसरा बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ आपने जो डायरेक्ट अपने सेंसेस के जरिए जो एक्सपीरियंस किया है उसे वैलिड मानेंगे। कोई बोलता है कि नहीं, जो आपको नेचर ने दिया है ज्ञान, वेस्टर्न नेचुरलिज्म बोलता है, वो वैलिड है। कोई बोलता है जो आपके विचारों से आया है ज्ञान वो वैलिड है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, जो कि फिलोसफी की एक ब्रांच है, जो ज्ञान की नॉलेज की स्टडी करती है। नॉलेज आया कहाँ से है, कितना वैलिड है, कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसके बेस पर कैसे डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो कोई भी सवाल अगर आपका है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।